किए अपने चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी जियोग्राफी के सेशन में। जैसा कि हम आपको बता दें, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत की प्रमुख झील। इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये हम जो लेकर के आए हैं, आपको ये जूनियर एडिट का जो एग्ज़ाम है उनमें भी ये टॉपिक दिया हुआ है। साथ ही में फ्रेंड्स, आपके जो भी अदर एग्ज़ाम है उसमें भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर चलने से पहले आपको बता दें कि स्क्रीन पर दिख रहा हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी, आपको सबसे पहले इन्हें सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिंक प्रोवाइड करवा दी है जिस पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा पहला लिंक जो है फेसबुक पेज का है। आपको इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। साथ ही में फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक दी हुई है। आप इस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में आप बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी विषय से संबंधित पीडीएफ हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया गया और आप वहां पर जा करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक है क्या झीलों के प्रकार हैं। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि झीलों के प्रकार जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में कई प्रकार की प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक झीलों के बारे में बात करेंगे और साथ ही में मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम झीलों पर भी बात करेंगे। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि प्राकृतिक झीलों को कई वर्गों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक झीलों के बारे में बात करेंगे तो कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे हमने 6 टाइप लिया है, जिसमें आपको बता दें कि पहली हमारी क्या है, लैगून झील है। लैगून झील है और क्या है, विवर्तनिकी झील है। साथ में फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हिमानी द्वारा निर्मित झील है, वायु निर्मित झील है, डेल्टाई झील है और ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। तो आज हम इन्हीं झीलों के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, तो झील से आने वाले जो भी प्रश्न होंगे आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके देख लेते हैं, इसे जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, आज क्या है हमारा लैगून यानी कि अनूप झील। हम समझ लेते हैं कि लैगून और अनूप झील कौन कौन सी हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हमारा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य रूप से अलग झीलनुमा आकृति बना लेता है, जिसे लैगून झील कहते हैं। तो यहाँ पे लैगून झील का तात्पर्य क्या है, तटीय समुद्री जल का कुछ भाग। फ्रेंड्स, हमने तटीय भाग जो है आपको पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी है जियोग्राफी के सेशन में, तो प्लीज़ जाकर के प्ले लिस्ट पर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कौन से द्वीपीय हैं और कौन से तटीय हैं, कौन से जलीय हैं, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए, तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बोल रहा है। तो जो भाग होता है, मतलब उसका जो कुछ जल होता है, वो क्या होता है कि वो जब जल जाता है, बहता है, तो अपने साथ बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य भूमि से अलग झीलनुमा आकृति बना लेता है। तो क्या होता है कि बालू और प्रवाल भित्ति जो होती है वो वहाँ से लेकर के बहा कर जाता है और मुख्य भूमि जो है आपकी वहाँ से अलग हो जाता है और कुछ झीलनुमा टाइप का आकार बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो लैगून झील में आपकी कौन सी झील है जो आती है। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, चिल्का जो है सबसे बड़ी लैगून झील है तथा सबसे बड़ी तटीय झील भी है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील आपकी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो क्या है कि ये जो हमारी चिल्का झील है क्या है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। पुलिकट झील की बात करते हैं तो पुलिकट झील आपके कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और वेम्बनाड की अगर बात करते हैं तो केरल में है। अष्टमुडी भी जो है आपकी केरल में है और कोलेरू झील भी आपके कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। ये सारी झीलें जो है फ्रेंड्स, ये आपकी लैगून झीलें हैं। कैसी झील है, ये आपकी लैगून झील है। हमने लैगून झील को अच्छे से समझा दिया। क्या है कि तटीय समुद्री जल का जो कुछ भाग होता है वो क्या होता है कि जब जल बहता है तो अपने साथ बालू और प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य भूमि जो होती है आपकी वहाँ से कुछ कट के अलग हो जाता है और वहाँ पे एक झीलनुमा आकार बना लेता है, उसे ही हम लैगून कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पे, विवर्तनिकी झील है आपकी।
विवर्तनिकी झील पे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो क्या है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार की झील का निर्माण धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। विवर्तनिकी का क्या मतलब है यहाँ पर कि जैसे ही कोई झील है, जैसे आपकी झील का निर्माण कैसे होता है, धरातल है जैसे आपका कोई, तो वहाँ पे जो बड़े भाग होते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे ये धरातल है आपका और ये कोई बड़ा भाग है, आप देख रहे होंगे ये भाग अगर नीचे ज़मीन में ऐसे थोड़ा सा धंस जाता है और फिर उठ जाता है, तो यहाँ पर जो होता है, जो ऐसे पानी का जमाव हो जाता है यहाँ पे, तो ये कैसे झील हो जाएगी आपकी, किस प्रकार की झील हो जाएगी, ये आपकी विवर्तनिकी झील हो जाएगी। जान लेते हैं फ्रेंड्स विवर्तनिकी झील के कुछ उदाहरण हैं, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो कश्मीर की वुलर झील जो है आपकी झेलम नदी से बनी हुई है, कश्मीर की वुलर झील इसका प्रमुख उदाहरण है। और जो वुलर झील है ये कैसी झील है, तो ये विवर्तनिकी झील है, और साथ ही में फ्रेंड्स इसको हम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कहते हैं। तो ये जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में जानी जाती है आपकी कौन सी, कश्मीर की वुलर झील जानी जाती है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हिमानी निर्मित झील पे बात कर लें। तो हिमानी निर्मित झील जो है आपकी कौन सी है जान लेते हैं, और साथ ही में हिमानी निर्मित झील क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, लिखा हो हिम नदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। हिम नदों में अगर आप देखेंगे तो जो हिम होता है आपका वो निर्मित जो मतलब गर्त होते हैं उसके द्वारा, जैसे ये आपका कोई हिमखंड है, इसके द्वारा जो कोई भी गर्त है आपका, जैसे धंसा हुआ भाग है, गर्त है, तो क्या है कि हिम के पिघले हुए जल से यहाँ से हिम पिघलती है और क्या होता है कि जो पिघला हुआ जल होता है सीधे आकर के यहाँ पे जमा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, हिमानी से जो निर्मित झीलें होती हैं उनका निर्माण होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, लिखा हो कभी कभी हिम नदी के पिघले जल से हिमोड़ झीलों का निर्माण भी होता है। हिमोड़ झीलों का भी निर्माण हो जाता है हिम नदी के पिघले जल से। साथ ही में बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, देख लीजिए आपका पेड़ पंजाल श्रेणी के उत्तरी पूर्वी ढालों पर ऐसी ही झीलें पाई जाती हैं। पेड़ पंजाल श्रेणी आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। पेड़ पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर में है, तो कह रहा है उत्तरी पूर्वी ढालों पर ऐसी ही झीलें पाई जाती हैं। आगे लिखा है हिमानी या हिमनद के अपरदन से बनी झीलें। देख लेते हैं कि जो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, आपकी एक राकसताल हो गई, नैनीताल हो गई, भीमताल हो गई, समताल हो गई, जो है किसके उदाहरण थे, हिमानी निर्मित झील के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स वायु निर्मित झील पे। तो वायु निर्मित झील जो है आपकी कौन कौन सी है और वायु निर्मित झील किसे कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। तो क्या कह रहा है कि हवा द्वारा सतह की मिट्टी से, जैसे कि ये आपका सतह है और जब हवा चलती है फ्रेंड्स तो क्या होता है कि यहाँ से मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है, और जब उड़ा करके ले जाती है ले जा करके एक जगह जमा कर देती है, और जब पानी कहीं से आता है तो वहीं पर आकर के जमा हो जाता है और किस प्रकार की वायु निर्मित झीलों का निर्माण हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, इन्हें प्लाया झील भी कहते हैं। प्लाया का मतलब क्या होता है, आपका मरुस्थलीय भाग जो है आपका, उसे प्लाया के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वायु निर्मित झीलें होती हैं मरुस्थलीय झीलें भी होती हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके उदाहरण के। यहाँ देख लीजिए आपका राजस्थान की सांभर झील जो है, राजस्थान की सांभर झील आपके किस प्रकार का उदाहरण, तो वायु निर्मित झील है। डेंडवाना की बात करते हैं तो ये भी आपका वायु निर्मित झील हो गया, और पंचभद्रा की बात करें तो ये भी आपकी वायु निर्मित झील हो गई। तो देख लीजिए राजस्थान की सांभर जो है ये भी देख लीजिए मरुस्थलीय भागों में ही पाई जाती है, डेंडवाना भी आपकी मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है, और पंचभद्रा भी। तो हमने बात कर लिया वायु निर्मित झील पे। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। देख लीजिए यहाँ पे डेल्टाई झील के बारे में बात किया गया। डेल्टाई झील के बारे में अगर हम बात करें किसे कहते हैं डेल्टाई झील, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टाई झीलों का निर्माण डेल्टाई प्रदेशों में कई वितरिकाओं के मध्य छोटी बड़ी झीलों के रूप में होता है। तो जो डेल्टाई झीलें होती हैं वो डेल्टाई प्रदेश जो हैं आपके वो क्या होते हैं कि अलग अलग कई भागों में बढ़ जाते हैं, तो उनके मध्य में जो है वो छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, डेल्टाई झील कहते हैं।
आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो झीलें होती हैं ये प्राय मीठे जल की झील होती हैं। कैसी झील होती हैं? अगर आप देखेंगे डेल्टाई झील को तो ये किस प्रकार की झील होती हैं? तो ये मीठे जल की झील होती हैं। साथ ही में हम उदाहरण भी बात कर लें फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कोलेरू झील। कोलेरू झील आपकी कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। और ये किस प्रकार की झील है? तो मीठे जल की झील है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। अगर हम ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कौन सी हैं? और ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें जो होती हैं किसे कहते हैं, देख लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या कालडेरा में जल भरने से झील बनती है। अगर आप देखेंगे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो वहाँ पे क्रेटर होता है, ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है, वहाँ देखेंगे वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कुछ भाग अलग हो जाता है और वहाँ पे जल भर जाता है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील का निर्माण होता है। तो देख लीजिए ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील का उदाहरण क्या है? तो महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील इसका उदाहरण है। तो महाराष्ट्र में जो झील है लोनार झील, ये किस प्रकार की झील का उदाहरण है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। यहाँ देख लीजिए भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं। हम जान लेते हैं कौन कौन सी झील किस राज्य में पाई जाती हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं उनकी झील और संबंधित राज्य है। हम बात करते हैं वेम्बनाड झील पर। तो वेम्बनाड झील आपकी कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी केरल में है। चिल्का की बात करते हैं तो चिल्का आपकी उड़ीसा में है। राजसमंद देख लीजिए, आपका राजसमंद जो है राजस्थान, राज से राज्य हो गया और राज से राजस्थान हो गया। दोनों में आपको राज मिल रहा होगा, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से याद भी हो जाएगा। राज जो है आपका राजसमंद में भी है और राज जो है आपका राजस्थान में भी है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, पुलिकट की बात करते हैं। तो पुलिकट जो है आपकी तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर है कौन सी झील? तो पुलिकट झील है। आगे बात करें सातताल झील की। सातताल झील आपकी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में है। अष्टमुदी देख लीजिए फ्रेंड्स, अष्टमुदी आपकी कहाँ पर है? तो केरल में है। फतेह सागर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फतेह देख लीजिए राजस्थान में। राजस्थान वैसे भी वहाँ पे महाराजाओं का ही वो है, तो आप देख लीजिए ऐसे भी याद कर सकते हैं। राजस्थान में फतेह करके आ गए तो वो फतेह सागर हो गया आपका। डल की बात करते हैं तो डल झील आपके कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर की जो झील है वो कैसी है? तो डल हो गई है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स शेषनाग झील पे बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में झील जो पाई जाती है वो शेषनाग हो गई। आपको अधिकतर जम्मू कश्मीर की झीलों में नाग वर्ड मिलेगा। नाग वर्ड मिलेगा तो ये कहाँ की झील हो जाएगी? जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। देख लीजिए शेषनाग आपकी जम्मू कश्मीर की है। नागिन देखेंगे तो नागिन आपकी जम्मू कश्मीर की है। बुलर की बात हमने कर लिया था, बुलर जो है आपकी मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर की है। मानस बल की बात करते हैं तो मानस बल भी आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर की झील है। साथ ही में देख लीजिए फ्रेंड्स वेरी नाग पे बात करते हैं। देख लीजिए नाग मिल रहा है आपको, जम्मू कश्मीर की झील है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम राकस ताल की। तो राकस ताल झील जो है आपकी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। ये ताल दिख रहा है आपको, उत्तराखंड की ही झील है। देवताल की बात करते हैं, यहाँ पे भी ताल दिख रहा है तो उत्तराखंड की झील हो जाएगी। और रूपकुंड की बात करते हैं तो ये भी आपकी उत्तराखंड राज्य की झील हो जाएगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे, देख लीजिए यहाँ पे आपको सांभर झील दिख रहा होगा। सांभर झील जो है ये कहाँ की है? तो राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान राज्य की है। डिडवाना की बात करते हैं, डिडवाना आपकी राजस्थान राज्य की झील हो गई। उदय सागर की बात करते हैं तो राजस्थान की हो गई। जयसमंद की बात करते हैं तो जयसमंद आपकी कहाँ की झील है? राजस्थान की है। लोकटक झील के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, लोकटक झील आपकी मणिपुर की झील है। कोलेरू की बात करते हैं, कोलेरू आपकी आंध्र प्रदेश की है। हुसैन सागर पे बात कर ले फ्रेंड्स, तो हुसैन सागर आपकी कहाँ की? तेलंगाना राज्य की है। निजाम सागर जो है आपकी कहाँ पे है? तो तेलंगाना राज्य की है। तेलंगाना राज्य की है। आप याद कर सकते हैं निजाम जो है हुसैन नामक तेल लेकर के आए,
तो निजाम से देख लीजिए, निजाम हो गया और हुसैन सागर हो गया, ये कहाँ किस राज्य की है? तेलंगाना राज्य की है। सूरज कुंड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सूरज कुंड की झील के बारे में बात करते हैं तो ये किस राज्य की है? ये हरियाणा राज्य की है। सूरज कुंड जो है आपका हरियाणा राज्य का हो गया। पेरियार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पेरियार झील जो है आपकी केरल राज्य की है। लोनार झील की बात करते हैं तो लोनार झील जो है आपकी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आगे बात करते हैं फुलर झील की। फुलर झील आप जानते होंगे, यहीं से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलर झील और ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा झील कौन कौन से राज्य में है। तो आगे मैप पे इसे समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए आपका मैप है, मैप पे समझ लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सूरज ताल हो गया, चंद्र ताल है, नाको झील है, सात ताल है, भीमताल झील है। तो हमने इस पे बात कर लिया। ये कहाँ पे है आपकी? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और बात करते हैं नैनीताल रूपकुंड, ये भी आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए बुलर झील के बारे में बात किया गया। बुलर झील आपकी कहाँ पे है? तो ये जो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेषनाग झील, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। और रेणुका झील जो है यहाँ पे देख लीजिए, खजियार झील भी है। ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, बस जो जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर बात करेंगे। चोलामू झील की बात करते हैं। चोलामू झील जो है आपके सिक्किम राज्य में और सबसे भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हम देख लीजिए यहाँ पे सांभर झील हो गई आपकी। सांभर झील पे बात करते हैं तो सांभर झील जो है आपकी ये राजस्थान की है। पुष्कर झील आपकी राजस्थान की हो गई। और बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ देखेंगे आप तो देख लीजिए ये लुनकरणसर झील है आपकी, जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये लुनकरणसर जो है आपकी कहाँ पे है? राजस्थान की है। डीडवाना देख लीजिए, डीडवाना आपकी राजस्थान की झील है। ढेबर भी आपकी राजस्थान की झील है और राजसमंद भी आपकी कहाँ की है? राजस्थान की है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये जो है आपका ये गुजरात राज्य हो गया। नल सरोवर जो है आपका ये गुजरात राज्य की झील है। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं झीलों को लेकर के चलेंगे। इनमें सारी झीलें नहीं पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ देखेंगे आप लोकटक झील जो है आपकी, यहाँ पे देख लीजिए मणिपुर राज्य है आपका, मणिपुर। यहाँ पे आपकी लोकटक झील है। मणिपुर में ही आप जानते होंगे एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कौन सा है? केवल लाम जाओ है, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यही लोकटक झील में ही आपका वो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? तो केवल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए आपकी चिल्का झील है। तो कहाँ पे चिल्का झील जो है आपकी? ये उड़ीसा राज्य हो गया इतना। यहाँ पे आपकी कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए ये हुसैन सागर झील है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा जो है ये आंध्र प्रदेश हो गया। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। और आंध्र प्रदेश में देख लीजिए आपकी कोलेरू झील है। कौन सी है? कोलेरू झील है। यहाँ देख रहे होंगे आप, तो ये पुलिकट झील है। अभी हम इस पर बात करेंगे। हम हुसैन सागर देख लेते हैं। ये देख लीजिए आपका ये तेलंगाना राज्य होगा और यहीं पर आपकी हुसैन सागर झील है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए आप, तो यहाँ पे ये पुलिकट झील है। और पुलिकट झील देख रहे होंगे आप कि ये जो है पूरा ये तमिलनाडु है। क्या है? तो ये पूरा तमिलनाडु का भाग है। और देख रहे होंगे आप पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, अष्टमुदी पे बात करते हैं। अष्टमुदी झील जो है आपकी कहाँ पे है? तो ये जो भाग है आपका ये केरल का भाग है, केरल में है। सस्तथम कोट्टा झील भी आपकी केरल में है। बीरन पुछा झील भी आपकी केरल में है और वेम्बनाड भी आपकी केरल में है।
तो अगर आपके एग्जाम में पूछा है सबसे ज़्यादा तो वेम्बनाड झील के बारे में पूछा जाता है और अष्टमुदी झील के बारे में पूछा जाता है। वेम्बनाड झील जो है आपकी नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। ये झील जो है नौकायन प्रतियोगिता करवाई जाती है इनमें, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। लोनार झील की बात करते हैं फ्रेंड्स। लोनार झील अगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य हो गया। महाराष्ट्र में आपकी कौन सी है? लोनार झील है। तो फ्रेंड्स हमने सारी झीलों को जो इम्पोर्टेंट थी उस पर बात कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, समझ लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। देख लीजिए हमने एक एक झील के बारे में अच्छे से बताया है। देख लीजिए आपकी सबसे पहले क्या है? शेषनाग झील है। शेषनाग झील पे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बारे में क्या बताया गया है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम घाटी से 23 किलोमीटर दूर है। तो क्या कह रहा है कि शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम घाटी से कितने किलोमीटर दूर है? तो 23 किलोमीटर दूर है। और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में पहल घाटी के पास है। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि ये झील जो है 1.1 किलोमीटर लंबी है और साथ ही में 700 मीटर चौड़ी है। इसकी लंबाई के बारे में पूछा जाता है तो कितनी है? 1.1 किलोमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई के बारे में बात करता है तो देख लीजिए कितनी है? 700 मीटर है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। तो बता दें आपको फ्रेंड्स, अगर किसी भी चीज़ की ऊंचाई मापी जाती है तो वो कहाँ से ली जाती है? समुद्र तल के पास से ली जाती है, वहाँ से इसकी ऊंचाई ली जाएगी। तो अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो कितनी है? 11,780 फीट है। कितनी है? 11,780 फीट ऊंची है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट झील पे चलेंगे। देख लीजिए आपकी बुलर झील है। बुलर झील के बारे में बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। तो क्या कह रहा है कि यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। आगे पॉइंट क्या है? बुलर झील जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर ज़िले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर ज़िले के बांदीपुर ज़िले में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के बांदी ज़िले में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, झेलम नदी इसमें अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी जो है इसमें अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है? तो झेलम नदी जो है अपना इसमें अस्थायी डेल्टा बनाती है। आगे क्या है कि झेलम के सर्पिलाकार चलने के कारण बनी है। यानी कि आपकी जो झेलम नदी है वो जो इस प्रकार से सर्पिले कार मार्ग में चलती है, तो यहाँ पर जो है कौन सी झील बन जाती है? तो यहाँ पे आपकी बुलर झील बन जाती है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं तो लोनार झील है। लोनार झील के बारे में बात करें तो क्या कह रहा है? पहला पॉइंट क्या है कि यह ज्वालामुखी कुंड से बनी झील है। लोनार झील कुंड का मतलब कि ज्वालामुखी का जो क्रेटर है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो क्रेटर भाग होता है उसका, उससे बनी हुई ये झील है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि जहाँ पानी जमा हुआ है और यह झील बन गई है। यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके क्रेटर भाग में जो पानी जम जाता है जहाँ पे, वहीं पे इस झील का निर्माण हो जाता है। आगे क्या है कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। तो लोनार झील जो है आपकी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, लिखा है यह चारों तरफ से कीचड़ से घिरी है। तो ये झील जो है आपकी किस प्रकार से है? तो चारों तरफ जो है इसके कीचड़ जमा हुआ है और कीचड़ से ये चारों तरफ से घिरी हुई है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी औसत गहराई के बारे में बात कर ले तो क्या है इसकी औसत गहराई? देख लीजिए यहाँ पे इसकी औसत गहराई जो है कितनी है? 9.1 है। कितनी है? तो 9.1 है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट झील पे। यहाँ पे आपकी पुलिकट झील है। पुलिकट झील के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो क्या है कि पहला पॉइंट इसके बारे में लिखा है, यह तमिलनाडु के तटीय भाग में स्थित झील है।
तो कहाँ पे ये तमिलनाडु जो है आपका राज्य, उसके किस भाग में स्थित है? तटीय भाग में स्थित है। आगे क्या है कि यह एक अनूप झील है। कैसी झील है? तो यह एक अनूप झील है। हमने अनूप झील और लैगून झील के बारे में बताया फ्रेंड्स। आगे क्या कह रहा है कि यह 60 किलोमीटर लंबी है। अगर हम इसके लंबाई की बात करते हैं तो कितनी है? 60 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी गहराई और चौड़ाई की बात कर लें तो कितनी है? 1.8 मीटर गहरी है और 5 से लेकर के 15 किलोमीटर चौड़ी है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट झील पे चलेंगे। नेक्स्ट झील देख लीजिए आपका क्या है? चिल्का झील है। चिल्का झील के बारे में बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। आगे क्या है कि उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में यह झील है। तो कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में यह झील है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 64.3 किलोमीटर क्या है? लंबी है। चौड़ाई में देखें तो 30 किलोमीटर ये चौड़ी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका पानी जो है दिसंबर से जून तक क्या होता है? खारा होता है। चिल्का झील का जो पानी है फ्रेंड्स वो कब से कब तक खारा होता है? तो दिसंबर से जून महीने तक ये खारा होता है। और वर्षा ऋतु में देखेंगे आप तो वर्षा ऋतु में इसका जल जो है मीठा हो जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, लिखा यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको किस राज्य में पाई जाती है ये भी अच्छे से याद कर लेना है। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट झील के बारे में बात करें। चोलामू झील है आपकी। चोलामू झील किस राज्य में है? इस पर बात करते हैं। तो ये जो है झील सिक्किम राज्य में स्थित है। चोलामू झील किस राज्य में? सिक्किम राज्य में है। और इसकी सर्वाधिक और देखते हैं तो ये जो है भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। क्या लिखा है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील है। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, लिखा है इस झील से होकर के कौन सी नदी निकलती है? तो इस झील से तीस्ता नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट झील पे देख लीजिए। डल झील है आपकी। डल झील जो है आपकी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आगे क्या है? यह ताजे पानी की झील है। डल झील जो है किस प्रकार की झील है? तो ये ताजे पानी की झील है। आगे बात करते हैं, डल झील जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर में स्थित है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? देख लीजिए 17 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डल झील जो है समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे लोकटक झील है। लोकटक झील के बारे में बात करें तो क्या करें? भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। लोकटक झील आपकी कहाँ की झील है? तो ये मणिपुर राज्य की झील है। आगे देख लीजिए, मीठे पानी की झील है जो विश्व में तैरता झील के रूप में प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं तो क्या लिखा है? यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कुंदी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कुंदी कहा जाता है। और किस लिए कहा जाता है? तो ये जो जिस सतह पर तैरती है वहाँ पर क्या है? वनस्पति और मिट्टी से बने हुए द्वीप हैं। और कौन सा द्वीप है? तो केउल लामजाओ द्वीप है। आगे बात करते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। सांभर झील पे बात करते हैं। सांभर झील आपकी कहाँ पर, किस राज्य में? देख लीजिए, सांभर झील जो है आपकी राजस्थान के अजमेर, नागौर, जयपुर 3 जिलों में फैली हुई है। तो कौन कौन से जिलों में फैली हुई है? अजमेर ज़िले में है, नागौर में है और जयपुर ज़िले में है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। तो ये झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किस प्रकार की झील है? तो खारे पानी की झील है। और अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करते हैं तो कितनी? देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 129 किलोमीटर लंबी है, 13 किलोमीटर चौड़ी है और 4 मीटर गहरी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। भीमताल झील देख लीजिए। तो भीमताल झील आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है? यह एक त्रिभुजाकार झील है। भीमताल झील जो है आपकी किस प्रकार की झील है आकार में? तो त्रिभुजाकार झील है।
आगे क्या है कि यह उत्तराखंड के काठगोदाम के समीप स्थित है। तो कहाँ? उत्तराखंड राज्य के काठगोदाम के समीप स्थित है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की। तो देख लीजिए कितनी है, 1764 मीटर लंबी है और 447 मीटर चौड़ी है, 26 मीटर गहरी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे तो नैनीताल झील के बारे में बात करें। नैनीताल झील जो है आपकी, ये किस प्रकार की झील है? तो ये झील जो है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? टेक्टोनिक रूप से हुआ है। आगे देख लीजिए लंबाई की बात करते हैं तो 164 मीटर लंबी है, 445 मीटर चौड़ी है और 26 मीटर गहरी है। आगे बात करें इसकी ऊंचाई की, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1937 मीटर है। कितनी है? 1937 मीटर ऊंची है। तो आई होप नैनीताल झील आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। हम नेक्स्ट झील पे मूव करेंगे। बस इतनी ही झील थी फ्रेंड्स। हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे जो झील से संबंधित है, देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए, एक एक पॉइंट हम समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि लोकटक झील जो है आपकी मणिपुर राज्य में है और किस प्रकार की झील है? तो मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। तो लोकटक झील जो है आपके कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में और मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। आगे बात करते हैं, इस झील में के उल लाम जाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो कौन सा पार्क है? लोकटक झील में के उल लाम जाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स पेरियार झील के बारे में। पेरियार झील आपकी कहाँ पर है? केरल में है। और एक किस प्रकार की झील है? तो यह एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? तो यह एक कृत्रिम झील है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है आपकी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर है और सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ देख लीजिए क्या है कि वेम्बनाड झील जो है आपकी कहाँ पर है? केरल में है और वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप आपका कहाँ है? केरल में है, जहाँ पर क्या होता है? नौकायन प्रतियोगिताएं भी होती हैं। आगे क्या है कह रहा है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो है आपका ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में झील है। एवं गांधी सागर जो है आपके मध्य प्रदेश में है। तो कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स स्टैनली जलाशय पे। स्टैनली जलाशय आपका कहाँ है? तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी हुई झील है। स्टैनली जलाशय जो है आपका कहाँ पर है? ये तो ये जो है आपके तमिलनाडु में जो कावेरी नदी बहती है तो वहाँ पे मेट्टूर बांध बना हुआ और उसी के पीछे बनी हुई ये झील है। आगे बात करते हैं चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील आपके खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। चलते हैं नेक्स्ट पे मूव करेंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे कश्मीर की बूलर झील जो है ये क्या है? तो कश्मीर की बूलर झील जो है आपकी झेलम नदी पर बनी किस प्रकार की झील है? गोखुर झील है। किस प्रकार की झील है? तो गोखुर झील है। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स कोलेरू झील जो है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे देख लीजिए नौकुचिया ताल झील जो है आपकी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है और सबसे गहरी झील है। उत्तराखंड राज्य की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल झील जो है आपकी सबसे गहरी झील है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स गोविंद सागर झील के बारे में। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी है? तो कृत्रिम झील है। यहाँ देख लीजिए अष्टमुदी झील के बारे में बात करें तो अष्टमुदी झील जो है आपकी ये केरल के कोलम जिले में स्थित एक लैगून झील है। किस प्रकार की झील है? तो अष्टमुदी जो है आपकी ये लैगून झील है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जियोग्राफी के सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे साथ जो भी आपके जियोग्राफी के टॉपिक है अभी तक क्लियर नहीं हुए उनको अच्छे से क्लियर करते रहिएगा। फिर से हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिंक प्रोवाइड करवाई है जिसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है।
जो कि फेसबुक पेज की लिंक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे और आप उस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे चैनल से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे फेसबुक पेज से मिलती रहेगी। साथ ही में फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे चैनल से वीडियोज अपलोड की जा रही हैं, वो जियोग्राफी सेशन की हो, मैथ की हो या आपकी करंट अफेयर्स की इस टाइम क्लास चल रही है, जो कि स्टैटिक जीके भी है उसमें शामिल है। आप जो है डेली करंट अफेयर की क्लास देखिए, स्टैटिक जीके की क्लास देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी बनी रहेगी और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आप करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे। अगर आप सोचें कि करंट अफेयर्स आप जब एग्ज़ाम होगा एक ही दिन में 2 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना चाहिए। आपको अपने नॉलेज के लिए भी करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी एग्ज़ाम हो तभी आप करंट अफेयर्स की क्लास देखें। हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, आपकी जीएस की क्लास बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल से जुड़े जो भी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और पूरे सिलेबस के साथ पढ़ाए जाएंगे। आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा यहाँ पे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, और साथ ही में आपको बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और जा कर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे चैनल पे वीडियो डाली जा रही है उससे संबंधित पीडीएफ भी आपको इस पर अवेलेबल करवाए गए हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द ही जियोग्राफी की सेशन को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।